भारी बारिश और बाढ़ के कहर से पूर्वोत्तर में तबाही मची है। मणिपुर, सिक्किम और असम में बाढ़ से अब तक 36 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें असम में 11 लोगों की हुई हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश और बाढ़ के कारण करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालात को लेकर पीएम मोदी ने असम, सिक्किम के सीएम से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने मणिपुर के राज्यपाल से भी हालात की जानकारी ली। 4 राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बारिश ने यहां पर लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि नाकाफी है, क्योंकि कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों में फंस गए हैं। हेलीकॉप्टर का भी सहारा रेस्क्यू के लिए लिया जा रहा है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां इत्यादि इन लोगों तक पहुंचाने की ये मुहिम जारी है। भीमताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर एसडीआरएफ अपनी रेस्क्यू मिशन में जुट गई है। बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये टीम्स लगातार काम कर रही हैं और हर साल दरअसल पूर्वोत्तर के कई ऐसे लो लाइंग इलाके हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ता है। खासतौर पर अगर असम की बात करें तो वहां पर जो 2 नदियां हैं वो हर साल इस तरह से बाढ़ का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से असम इस समय में बाढ़ से जूझता हुआ दिखाई देता है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पानी के फोर्स ने एक पूरे निर्माणाधीन पुल की दीवार को गिरा दिया। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा है। सात दिन से लगातार और तेज बारिश ने मणिपुर को एक भयानक बाढ़ की स्थिति में डाल दिया है। राज्य के लगभग 20,000 लोग से अपराध से प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त इम्फाल ईस्ट से रिपोर्ट कर रही हूँ, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ की हिंगांग, वांगथई और खुराई जैसे इलाकों पूरी तरह से पानी में डूब गई है। सरकार की ऑफिस के मुताबिक 2300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश के बाद इम्फाल नदी अपने किनारों टूट चुकी है, जिससे खुराई, हिंगांग, खेत्रियावांग, लेकाई, चेकोन जैसे कई इलाकों में पानी डूब गई है। इस बार ने ऑल इंडिया रेडियो दीदी के ऑफिस, जेनिम्स हॉस्पिटल जैसे महत्वपूर्ण स्थल को भी प्रभावित किया है। परिवार शाम को जेनिम्स हॉस्पिटल भर से प्रभावित वार्डों से मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। डिस्प्लेस यानी कि पीड़ित लोगों के लिए 31 रिलीफ कैंप स्थापित किया गया है। राज्यपाल ने इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और सेनापति के कुछ हिस्सों के स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को अगला एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा उत्तर पूर्वी भारत इस समय बाढ़ के चपेट में है और खासकर असम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम के इलाकों में सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। इस समय हम असम के कामरूप जिले में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का एकमात्र सहारा इस समय है ये नाव, जो बुनियादी तौर पर बनाया गया था मछली पकड़ने के लिए। वो इस समय इनके लिए एक सहारा बन चुका है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। और यहाँ 8-8, 10-10 फीट की पानी पूरी तरीके से जमा हुआ है और ये दरअसल एक खेत और यहाँ से एक सड़क जाती है जो आसपास के गांव तक जोड़ती है, लेकिन लोगों के पास इस समय दूसरा कोई चारा नहीं है और इस वजह से यहाँ नाव के जरिए ही लोग दूसरे गांव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम श्री नवजीत ऋषि है। मैं इधर से सिमलीवरी गांव से बिलोंग करता हूँ। इधर आप देख सकते हैं मेरा गांव उधर है, लेकिन आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है फिलहाल के लिए। इधर नाव से जाऊंगा तो ही मैं घर तक पहुंच सकूंगा। कितने दिनों से ये स्थिति है? 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। तो और यहाँ आसपास सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंची? इधर कोई सरकार की कोई मदद नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए कोई। और घरों का क्या स्थिति है? आपके घर का क्या स्थिति? देख सकते हैं उधर आधा डूबा हुआ था कल तक, लेकिन अभी थोड़ा पानी कम गया, इसलिए वो घर पानी से बाहर निकाला है। ये इस बार स्थिति हुई है या फिर हर साल इस तरीके से ऐसा होता है? हर साल कोई कंप्लेन करो, मीडिया को बुला के कोई बात करो, कोई फायदा नहीं होता है। सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इधर नाव से इधर उस तरफ जाने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा।
नाव में उठना पड़ेगा फिर ही वो घर पहुंचेगा बंदा।